हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस 45 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, डू डज डिड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये टॉपिक में आपको समझ नहीं आता है कि डू डज डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करें या नेगेटिव सेंटेंसेस में करें, जिसकी वजह से स्टूडेंट इसका गलत जगह यूज कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है, लेकिन गाइस ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है। लेकिन कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ध्यान से आप दीजिएगा इसके यूजेस, डू डज के यूजेस हम पहले देखते हैं। तो डू डज डिड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके दो यूजेस है, या तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो या तो आप इसे मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो। मेन वर्ब यानी कि होते हैं मुख्य क्रिया, जो मेन रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ पर ज्यादा फोकस मेन रोल पे किया जाता है, मेन पर्सन पे किया जाता है, वो मेन वर्ब होते हैं। और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहा जाता है सहायक क्रिया। हेल्प यानी कि मदद, सहायता यानी कि मदद। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही हो गया सहायक क्रिया, यानी कि सहायता करने वाला क्रिया, मदद करने वाला क्रिया। ठीक है। और डू डज डिड के फॉर्म्स होते हैं। डू हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड हमारा सेकंड फॉर्म, डन हमारी थर्ड फॉर्म, डज हमारी फिफ्थ फॉर्म और डूइंग हमारे फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जिसमें अगर आप देखने जाओ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज किया जाता है, डिड का यूज किया जाता है और डज का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का, इन तीनों का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। डन और डूइंग का यूज हम नहीं करते, ये हम टेंसेस के अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं टेंस पे। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होते हैं, सिर्फ मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ओके, अब इसके डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वह नहीं देखा है, तो हम ये सेंटेंसेस बोलेंगे आई हैव नॉट वॉच्ड दैट। हैव के बाद हमने नॉट लगाया और वर्ब की लगा दी थर्ड। ठीक है, मैंने वह नहीं देखा है, आई डिड नॉट वॉच दैट। आई डिड नॉट वॉच दैट। अब यहाँ पर देखिए, हैव के बाद हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया था, यहाँ डिड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, तो इसकी क्या कंफ्यूजन है। और यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है, मैंने वो नहीं देखा है, ये हमारे लग रहा है ना पास्ट के सेंटेंस। समझ में आ रहा है, मैंने वो नहीं देखा है यानी कि देखने का मैंने नहीं किया है, आप ऐसे बोल रहे हो, और मैंने वो नहीं देखा। अब यहाँ फर्क दोनों सेंटेंसेस में, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क है सिर्फ हे वर्ड का। अगर इसमें है तो ये प्रेजेंट में शो करेगा, और अगर इसमें है नहीं है तो ये पास्ट में शो करेगा। ठीक है, सिर्फ हे से ही हमें पता चला कि कौन प्रेजेंट है कौन पास्ट है। लेकिन क्या हिंदी वाले सेंटेंसेस देख के ही हमें पता चलेगी? नहीं। आपको ये समझना है कि आपने जो भी रिसेंट में काम कंप्लीट किया है, अभी तुरंत वो काम अभी कंप्लीट किया। जैसे कि मैं अभी वहां से गुजर रही थी, तो आपने मुझसे पूछा तुमने वो देखा, मैंने बोला वो मैंने नहीं देखा है, यानी कि अभी जस्ट मैंने वहां से क्रॉस किया, मैंने उसे नहीं देखा है। तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट, यानी कि अभी हाल में रिसेंट में वो काम हुआ है। और मान लो बहुत समय या कल की बात बोल रहे हो कि क्या तुमने कल उस मूवी को देखा, कल रात को उस मूवी को देखा, तो समझ में आ गया ना, कल रात यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। तो ये हमारे पास्ट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पास्ट में आपको जरूर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिए रहते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं और कौन से सेंटेंसेस पास्ट के हैं। और फ्यूचर तो समझ में आ ही जाती है। ठीक है, चलिए अब पहले ये देख लेते हैं, डू डज का यूज हम प्रेजेंट में ही करते हैं। ठीक है, डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं, ये याद रखिएगा। डज का यूज आप ही शी इट या नेम, यानी कि जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, ही शी इट नेम, इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इसके साथ ऑलवेज डज का यूज किया जाता है और डू का यूज ही शी इट को छोड़कर बाकी क्या बच जाते हैं, आई, यू, वी, यू, दे, या फिर दो से ज्यादा इंसान, दो या दो से ज्यादा इंसान हो तो वहां पे डू का यूज किया जाता है। सिंगल व्यक्ति के लिए, सिंगल पर्सन के लिए डज और प्लूरल पर्सन के लिए डू का यूज किया जाता है। और डिड का यूज विद ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर अदर सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज करेंगे। ओके, तो डू डज डिड का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस बनाने की। जैसे डू डज के साथ हम हैव का भी यूज करते हैं ना,
कोई चीज पास है, जैसे कोई चीज पास है उसके में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको डू डज के साथ हैव का यूज करना होगा। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, ये सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या, पहले आपको देखना होगा आपकी सब्जेक्ट क्या है। आपके सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग आपको समझना है यहाँ पे डू यूज करना है या डस, तो यू के साथ ऑलवेज डू का यूज किया जाता है, तो डू यू। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे डू लगाओ या डज लगाओ, उसके साथ आपको हैव का यूज करना है, क्योंकि कोई चीज पास है, पोजीशन की बात कर रहे हैं। और जब किसी चीज की पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर हैव का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे डू यू हैव, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार। ओके, क्या तुम्हारे पास यह किताब है, क्या वर्ड का यूज किए, क्या तुम्हारे पास यह किताब है, क्या से जो सेंटेंसेस यूज स्टार्ट होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्या उसके पास, किसी थर्ड पर्सन की बात करें, मान लो किसी बॉय की बात करें, तो ही के साथ तो डज का यूज होता है, हम बोलेंगे डज ही हैव। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि ही के साथ तो हैज लगते हैं, तो आपने हैव का यूज क्यों किया है। तो हमने ही के अकॉर्डिंग डू डज डिड को चेंज कर रखा है, इसलिए अब हमें हैव को चेंज नहीं करना है। हैव का यूज यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। हैव एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम एज अ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करते तो हैव को आप हैज बना सकते थे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। यहाँ पर हम मेन वर्ब की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पर हैव को चेंज नहीं किया। डज ही हैव, क्या क्वेश्चन है, क्या उसके पास ये किताब है, डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक, क्या उसके पास ये किताब है। सेंटेंस है हमारा क्या तुम्हारे भाई है, क्या तुम्हारे भाई है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको डू यूज करना है या डज यूज करना, अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू डज का यूज करोगे। तो तुम्हारे यानी कि यू की बात करें, और यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो हम बोलेंगे डू यू हैव, डू यू हैव अ ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई है, डू यू हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सीता के पास गुड़िया नहीं है, नहीं है दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस। ये यहाँ पर क्या का यूज नहीं हुआ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर नहीं का यूज किया गया है। सीता यानी कि सीता का यूज कर देंगे, हमारा सब्जेक्ट है, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे डज का यूज करेंगे। सीता डज नॉट, नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं की बात कर रहे, इसलिए नॉट का यूज किए, उसके बाद हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। सीता डज नॉट हैव अ डॉल, सीता के पास गुड़िया नहीं है, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। उसके पास कार नहीं है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन आप उसमें डू डज का यूज करोगे, डू डज के बाद आपको नॉट का यूज करना है, वी वन का यूज करना, ऑब्जेक्ट का यूज करना। अगर आप सिंपल टेंस की बात करें, ठीक है, अगर आप सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वहां पे आपको हैव का यूज नहीं करना है। और जहां पे आप पोजीशन की बात करें, पोजीशन मीन्स अधिकार की बात करें, तो वहां पे आपको हैव का यूज करना है। जैसे कि सब्जेक्ट यूज करोगे, देन डू डज यूज करोगे, नॉट के बाद आपको हैव का यूज करना है, क्योंकि आपको किसी चीज पे अधिकार बताना हो, पोजीशन बताना हो, उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। तो अभी हमने जो सेंटेंसेस फ्रेम किया वो हमारा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर का सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स तो आपको क्लियर होंगे, आगे हम प्रैक्टिस करते वक्त वो सेंटेंसेस को देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम डिड की, ठीक है। डिड का यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। अभी हम डू डज का यूज किए थे प्रेजेंट में, और डिड का यूज हम सिंपल पास्ट में करेंगे। जैसे वह पढ़ता ही रहा, ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस, जैसे आप काफी बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वो पढ़ता ही रहा, वो सोते ही रहा, वो खेलते ही रहा, मैं सुनते ही रहा, ऐसे वाले सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर कुछ अलग होते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, देन यहाँ पर हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करोगे, और आपको कोई काम करते ही रहे, यानी कि नॉन स्टॉप आपने कुछ नहीं किया, बस वो काम करते ही रहा, तो वहां पे आपको यूज करने हैं नथिंग, नथिंग बट,
ठीक है, आप कोई काम करते रहे, इसके लिए आपको नथिंग बट का यूज करना है, यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, देन डिड यूज करोगे क्योंकि आपने पास्ट की बात करी, उसके बाद नथिंग बट का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह यानी कि ही के साथ हम डिड लगाएंगे, डिड का यूज सारी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। उसके बाद नथिंग बट का यूज करेंगे, नथिंग बट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी का फर्स्ट फॉर्म स्टडीज। ही डिड नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ता ही रहा। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, सोहन और मोहन खेलते ही रहे तो हम बोलेंगे सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन did nothing, सोहन एंड मोहन did nothing but play, सोहन और मोहन खेलते ही रहे, यानी कि उन्होंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ खेलते ही रहे तो हम बोलेंगे सोहन एंड मोहन did nothing but play। मैं सुनता ही रहा, हम क्या बोलेंगे, I did nothing, I did nothing but speak, I did nothing but speak। मैं सुनता ही रहा, I did nothing, सॉरी listen, सुनने के लिए listen वर्ड का यूज करेंगे, मैं सुनता ही रहा, I did nothing but listen। नेक्स्ट है वह बोलती ही रही, वह बोलती ही रही तो सी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे she did nothing, she did nothing but speak। वह बोलती ही रही तो हम बोलेंगे she did nothing but speak। मैं देखता ही रहा, मैं देखता ही रहा हम बोलेंगे I did nothing, I did nothing but see, I did nothing but see। मैं देखता ही रहा, वही पढ़ाते ही रहे। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिड का यूज करोगे क्योंकि डिड का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नथिंग बट का यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट हो जाएंगे आपके सेंटेंसेस कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब डिड का यूज डिड का यूज का स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आप बात करोगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, डिड का यूज करना है, नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो डिड का यूज करना है, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, देन आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करनी क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन करने के लिए आप बोलते वक्त तो पता नहीं चलता आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कि आप क्वेश्चन मार्क बोलने जाओगे नहीं, लेकिन रिटन टाइम लिखने टाइम आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करनी होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अगर आप सिंपल पास्ट किसी चीज पे पोजीशन बतानी हो कि मेरे पास ये है मेरे पास वो था, ऐसा आपको सेंटेंसेस बतानी हो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यूज करना है, देन डिड यूज करना है, नॉट यूज करना है, हैव यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको सबसे पहले डिड का यूज करना है, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद आप नॉट का यूज करोगे, देन हैव एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, कोई कुछ नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, डिड, नॉट, बी वन एंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, वह नहीं गया, वह नहीं गया, या फिर पास्ट की बात करें वह नहीं गया तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट, he did not go। वह नहीं गया, he did not go। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो हम बोलेंगे you did not watch। आपने नहीं देखा, you did not watch। क्या वे नहीं गए, क्या वे नहीं गए तो हम बोलेंगे did they not go, did they not go। क्या वे नहीं गए, did they not go। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी के पास कुछ नहीं था। पोजीशन, मेरे पास कार नहीं था, मेरे पास एक बाइक नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास किताबें नहीं थी, तो कुछ नहीं था पास्ट है, तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मेरे पास कार नहीं था, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई डिड नॉट,
I did not have a car. Have a car. I did not have a car. मेरे पास कार नहीं था. I did not have a car. क्या आपके पास पैसे नहीं थे? क्या आपके पास पैसे नहीं थे? हम बोलेंगे Did you not. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है. Did you not have money? क्या आपके पास पैसे नहीं थे? Did you not have money? नेक्स्ट है, उसके पास पैसे नहीं थे. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक है? ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ये हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. यहाँ पे मैंने आपको डू डज डिड के दो स्ट्रक्चर्स के साथ ही कवर करवा दिया कि यहाँ पर किसका यूज कैसे करना है. अब आ जाते हैं डू डज के डिड के प्रैक्टिस में. अब हम इसे करेंगे प्रैक्टिस. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में डू और डज का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में डिड का यूज होता है. ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं और पास्ट इंडेफिनिट के भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं. तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन दिक्कत किस में होती है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में होती है. तो पहले हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने देख लेते हैं, देन हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के तरीकों को सीखेंगे. डू डज डिड. डू और डज का यूज किस में किया जाता है? पहले हम डू डज को सीख लेते हैं, देन हम डिड को सीखेंगे. आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन सबके साथ हम डू का यूज करेंगे. ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे. सीधे सीधा और सरल लैंग्वेज में बताऊं, प्लूरल नाउन के साथ आपको डू का यूज करना और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज का यूज करना, यानी कि बहुवचन के साथ डू का यूज करना और एक वचन के साथ डज का यूज करना है. अब आप सोचेंगे कि ये तो सब सिंगुलर है, ही, सी, इट, ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन यानी कि बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया या फिर किसी बॉयज गर्ल्स का नाम हो गया जो एक हो, सिंगल हो, तो उसमें डज का यूज कर देंगे. और वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ तो डू का यूज करेंगे. जैसे दो पर्सन का नाम हो गया, रवि, मीरा, टीना, सीना, जो भी दो व्यक्ति का नाम हो गया तो उसमें डू का यूज करेंगे. और आई और यू ये एक तरह से एक्सेप्शन मान सकते हैं गाइस, ये सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तो आपको पता होगा. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज देखेंगे. किसी भी सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है. नहीं का जिक्र किया गया, हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है. ये आप सभी जानते हो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है जो सभी को जानना बहुत जरूरी है. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा जो मेन वर्ब हो गया ना वो, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जिक्र भी नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं वहां जाता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का क्या तरीका है? अगर सेंटेंस के लास्ट में ता हूं, ते है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है. मैं वहां जाता हूँ, सिंपल आई गो देयर. आई गो देयर, सबसे पहले आई हमारा सब्जेक्ट, देन गो मेन वर्ब यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. आई गो देयर, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो किए. लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कब पड़ेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही. अब ये तो मैंने बता दिया डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये हम लोगों ने देखा था, ये आप अच्छे से याद कर ले. अब जैसे मैं बोलूं मैं वहां नहीं जाता हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की बात कर दे यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, मैं वहां नहीं जाता हूं. तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है ना, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डू लगाएंगे. आई डू नॉट गो देयर. और हमेशा याद रखिएगा जब अगर आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, डू डज या डिड का यूज करें, उसके बाद जो आपका मेन वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आएगा, ठीक है? चाहे आप सिंपल सेंटेंस बना रहे उसमें V2 आए, V3 आए, कोई भी वर्ब की फॉर्म आए, लेकिन जब आप उसमें डू या डज का यूज कर दे रहे तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है? मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर. वह वहां जाती है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. वह वहां जाती है तो बोलेंगे सी गोज देयर, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है.
है ना, जिसमें एस और यस लग जाता है, वो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, तो बोलेंगे सी गोज देयर। लेकिन जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह वहां नहीं जाती है, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, सी के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने सीखा, तो सी के साथ डज का यूज करेंगे। देन हमारा जो मेन वर्ब है ना, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, बेस फॉर्म ही रहेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया था, लेकिन नेगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, उसमें मेन वर्ब में वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। रवि वहां नहीं जाता है, रवि क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो बोलेंगे रवि। रवि के साथ क्या लगेगा, डज का यूज होगा, क्योंकि किसी भी नाम, एक पर्सन का नाम हो तो वहां पे डज का यूज करेंगे। रवि डज नॉट गो देयर, गो का यूज करेंगे क्योंकि बेस फॉर्म का ही यूज होता है। रवि डज नॉट गो देयर। रवि और रिया वहां नहीं जाते। अब यहाँ पर टू पर्सन की बात हुई है, रवि और रिया। जब दो पर्सन की बात करें, यानी कि प्लूरल नाउन की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रवि एंड रिया डू नॉट गो देयर, रवि एंड रिया डू नॉट गो देयर। अगर हम इसके पास्ट इंडेफिनेट वाले सेंटेंस बनाए जिसमें डिड का यूज होता है, डू डज का यूज तो हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज होता है। और एक बहुत अच्छी बात, डिड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानने की जरूरत नहीं कि किसके साथ क्या लगाना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का ही यूज करना है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैं वहां गई थी, मैं वहां गई थी, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर को फ्रेम किए आई वेंट देयर। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट हो गया, आई वेंट देयर। लेकिन जब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं वहां नहीं गई थी, तो हम बोलेंगे आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करना है। बोलेंगे आई डिड नॉट गो देयर। यहाँ हालांकि आपका V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब आप डिड का यूज करते हैं, उसके बाद आने वाला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, भले ही आपका पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड का जो यूज कर दे रहे हैं ना, उसके बाद आने वाला मेन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। आई डिड नॉट गो देयर, वह वहां गई थी, बोलेंगे सी वेंट देयर, सी वेंट देयर। वह वहां नहीं गई थी, नेगेटिव सेंटेंस, तो बोलेंगे सी क्या लगेगा हम लोग का, डिड लगेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ तो डिड लगाना है। सी डिड नॉट गो देयर, सी डिड नॉट गो देयर। रवि वहां नहीं गया था, रवि किसी व्यक्ति का नाम है, तो बोलेंगे रवि डिड नॉट गो देयर। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते तो हम बोलते हैं रवि वेंट देयर। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बोलेंगे रवि डिड नॉट गो देयर। रवि और रिया वहां नहीं गए थे। अब टू पर्सन की बात करें तो बोलेंगे रवि एंड रिया, डिड का यूज करेंगे क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है। रवि एंड रिया डिड नॉट गो देयर। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज का कैसे यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में डिड का कैसे यूज होगा, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट को और पास्ट इंडेफिनेट के मिक्स सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं वह रोज स्कूल जाता है, अब ये हमारा सबसे पहले पहचानेंगे प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जाता है यानी कि हमारा प्रेजेंट है, और वह यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा हम लोग का, डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। मैं उसे परेशान नहीं करता था, करता था यानी कि हमारा पास्ट वाले सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। बोलेंगे आई, और पास्ट में हम लोग का लगता है डिड। आई डिड नॉट बॉदर हर, आई डिड नॉट बॉदर हर, बॉदर यानी कि परेशान करना। तुम रोज नहीं खेलते हो, यू खेलते हो यानी कि प्रेजेंट हमारा बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो यू के साथ क्या लगता है, डू का यूज होता है। यू डू नॉट प्ले एवरी डे, यू डू नॉट प्ले एवरी डे। तो ये हमारा मिक्स सेंटेंस हो गया। कैसे डू डज और डिड का यूज करेंगे हम लोग को समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारा होता है जब हम यस नो वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका स्टार्टिंग ही क्वेश्चन क्या से होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जब बीच में आपका क्या आता है और आपको पूरा जवाब चाहिए, जैसे आपका नाम क्या है, बीच में क्या आ रहा है और आगे वाला पूरा आपको जवाब देगा ना, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम श्याम है, तो उसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है। तो यहाँ पे है हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी रहा तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। और जब WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे तो WH फैमिली वर्ड्स पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ भी अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा, WH फैमिली वर्ड्स के साथ ही नेगेटिव सेंटेंस भी रहा तो नॉट का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँ क्या पढ़ाई करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या पढ़ाई करते हैं। तो आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करिएगा तो वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है प्रेजेंट में, यू के साथ लगता है डू, तो हम बोलेंगे डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। क्या वह क्रिकेट खेलता था, पास्ट में क्या वह क्रिकेट खेलता था, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, बोलेंगे डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या वह गाना गाती है, अब यहाँ फीमेल की बात कर दिए, लड़की की बात कर दिए, क्या वह गाना गाती है, तो यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में सी के साथ क्या लगता है, डज का यूज होता है, तो बोलेंगे डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, साथ में नेगेटिव भी है, नहीं की बात कर दिए ना, साथ में नेगेटिव भी है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बोलेंगे डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी। राम इंग्लिश कहाँ सीखता है, अब यहाँ पे कहाँ बीच में आ गया ना, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे, कहाँ के लिए क्या यूज होता है, वे का यूज होता है, तो वे का यूज किए। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, राम के अकॉर्डिंग, और हमारा प्रेजेंट में राम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा राम के साथ डज लगेगा। वेयर डज राम लर्न इंग्लिश, वेयर डज राम लर्न इंग्लिश। आप वहां क्यों गए थे, क्यों हम पूछ रहे हैं, यानी कि वाई, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। Why did you go there? Why did you go there? आप वहाँ क्यों गए थे। तो इंट्रोगेटिव और WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया डू डज डिड का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो चलिए देखते हैं। तो डू और डज डिड का यूज टू एड इम्फेसिस, किसी सेंटेंस में जोड़ देते हैं ना, तो उसमें आप डू डज डिड का यूज करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, मैं वहां जाता हूं, सिंपल अगर आप बोले मैं वहां जाता हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई गो देयर, आई गो देयर। लेकिन अगर मैं थोड़ी जोर देकर बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला मैं वहां जाती हूँ, आई गो देयर, तो आप बोल रहे कि नहीं नहीं मैंने तो तुम्हें कभी जाते हुए देखा ही नहीं है, तो मैं थोड़ा जोर देकर बोलूंगी ना, मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा जोर देकर बोल रही हूँ, उस समय हम बोलेंगे आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। मतलब आगे वाला पर्सन, अगर मैंने डू का यूज कर दिया, आई डू गो देयर बोल दिया, तो आगे वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि मैं अपने सेंटेंस में जोर देकर बोल रही हूँ, कि मैं वहां जाती हूँ, अपने सेंटेंस में मैं जोर दे रही हूँ, इसीलिए डू का यूज हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस में जोर देते हैं, फोर्स देते हैं, तो उसमें आपको डू डज डिड का यूज करना होता है। प्रेजेंट की बात की, आई के साथ डू का यूज हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। वह वहां जाती है, सिंपल बोलेंगे सी गोज देयर, सी गोज देयर। लेकिन थोड़ा जोर देकर बोलेंगे कि वह वहां जाती है, तो हम बोलेंगे सी डज गो देयर, सी डज गो देयर, वो वहां जाती है, सी के साथ डज का यूज होगा। नेक्स्ट, वह वहां गई थी, पास्ट की बात की, वो वहां गई थी, सिंपल बोलेंगे सी वेंट देयर, सी वेंट देयर। लेकिन फोर्स देकर बोलेंगे वो वहां गई थी, वो वहां गई थी, तो हम बोलेंगे सी डिड गो देयर, सी डिड गो देयर, वो वहां गई थी। अगर हम बोले हम वो करते हैं, तो हम सिंपल बोलेंगे वी डू दैट, हम वो करते हैं, वी डू दैट। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं नहीं तुम ये सारे काम नहीं करते हो, तो हम बोलेंगे वी डू डू दैट। अब डू का यूज एक साथ आप देख लिए, तो ये मत समझिए कि सेंटेंस रॉन्ग है, नहीं सेंटेंस राइट है। हम डू का यूज क्यों किए, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये डू का मतलब हो गया करना, वी डू डू दैट। Why don't you believe us? तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो हम पर, हम वो करते हैं, we do do that। ठीक है, मैंने वो किया था, पास्ट में, तो हम बोलेंगे I did that। अब फोर्स देकर बोले मैंने किया था, तो हम बोलेंगे I did do that, I did do that, मैंने वो किया था। तो जब भी आपको सेंटेंस में जोड़ देना हो, इम्फेसिस करना हो, तो उसमें आपको डू डज डिड का यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो जब भी आप अपने सेंटेंस में डू का यूज एक साथ देखते हैं, या फिर डिड और डू का यूज एक साथ देखते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस राइट है। बस इतना ध्यान देना है कि जब आप जो सेंटेंस बोल रहे हो ना, उसमें थोड़ा जोर का भाव छिपा हुआ है। ये एडवांस इंग्लिश स्पीकर ज्यादातर इनका यूज करते हैं, तो आप भी इनका यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश के लेवल को ऊपर कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको डू डज डिड में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे डू डज डिड का यूज किया जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बारी है होमवर्क की। वह इंग्लिश नहीं बोलता था,
वह इंग्लिश नहीं बोलता था। इसका 3 आंसर है। ही डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट या फिर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तीनों में राइट कौन सा आंसर है? तीनों राइट नहीं है, इसमें से एक ही आंसर राइट है, बट कौन सा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।